सबको हमारा प्रभु यीशु मसीह के नाम में नमस्कार मेरे प्रियो। आज प्रभु एक बार फिर से आपके सामने वचन को लेके आए हैं। आज हम प्रभु की दया से 7वें दिन तक हम पहुंच पाए हैं। आज जो प्रभु का वचन 7वें दिन से बांटते हैं, प्रभु ने 7वें दिन में क्या क्या बनाया, क्या क्या आशीष दी, उसके लिए आगे प्रभु का वचन पढ़ेंगे। दूसरा अध्याय, उसका पहला, दूसरा, तीसरा पद क्या बात करता है आपके सामने रखते हैं। यो आकाश और पृथ्वी और उनकी सारी सेनाओं को बनाना समाप्त हो गया। यो आकाश और पृथ्वी और उसकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया। हाँ, और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया। परमेश्वर ने जो काम करता था 7वां दिन को समाप्ति कर दिया मेरे प्रियो। और उसने अपने किए हुए सारे कामों से 7वें दिन विश्राम किया। सारा काम, एक दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, 5वां दिन, 6वां दिन, 7वां दिन जो है मेरे प्रियो, सारा काम करके परमेश्वर ने उस काम को, किए हुए कार्य को एक आशीष दी और विश्राम किया। और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया। और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीषित किया और पवित्र भी ठहराया मेरे प्रियो। हाँ, क्योंकि उसने उनसे सृष्टि की रचना के अपने सारे कामों से विश्राम लिया। आमीन। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद मेरे प्रियो। सारी सृष्टि की रचयिता परमेश्वर ने अपने वचन से, अपने हाथों से सब कुछ बनाया और 7वें दिन को क्या दिया मेरे प्रियो, आशीषित किया। और इस दिन को प्रभु ने आशीषित करके और विश्राम भी किया मेरे प्रियो। परमेश्वर ने सृष्टि की सारी रचना को कैसे एक एक दिन प्रभु ने हमारे और आपके जीवन के लिए बनाया और आशीषित किया। सो मेरे प्रियो, परमेश्वर ने 7वें दिन हमको बनाया, 7वें दिन में आशीष दी, तो 7वें दिन में सारी सेना का बनाना समाप्त हुआ मेरे प्रियो। प्रभु का वचन फिर से दूसरा अध्याय का पहला जो पद कहता है, यो आकाश और पृथ्वी और उसकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया। सो मेरे प्रियो, सारी सेना हम देखते हैं, सारी सेना हम देखते हैं, सारे गण, सारी ज्योतियां, जल और थल बनाया, समुद्र में कितना सेना को बनाया, जीव जंतु को बनाया, आकाश में कितना जीव जंतु को बनाया, पृथ्वी पर रहने वाले जीव जंतु को बनाया, बड़े बड़े छोटे छोटे सब कुछ मेरे प्रियो परमेश्वर ने, पेड़ पौधे, पक्षी खाने के लिए मेरे प्रियो, सब कुछ मेरे प्रियो जो इंसान की जरूरतें हैं, उन सबको परमेश्वर ने मनुष्य के लिए बना के दे दिया, एक उपहार के रूप में मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन कहता है, आकाश और पृथ्वी में और उसकी सारी सेना, उसकी सारी जो इसमें समाते हैं, उन सब कुछ बना के मेरे प्रियो हमारे परमेश्वर ने समाप्त किया और आशीषित किया। प्रभु का वचन कहता है, व्यवस्था विवरण 19 का 4 का, व्यवस्था विवरण उसका 4 का 19 में क्या पद लिखा है, भाई मदद करेंगे। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद। यह जब तुम आकाश की ओर आंख उठाकर सूर्य, चंद्रमा और ताराओं को अर्थात आकाश के सारे तारागण देखो, तब बहकर उन्हें दंडवत करके उनकी सेवा करने लगो, जिन्हें तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने धरती पर के सब देश वालों के लिए रखा है। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु का वचन यहाँ पे मेरे प्रियो वचन कहता है, यो आकाश, जब तुम आकाश की ओर आंखें उठाकर सूरज को और चंद्रमा को और तारागण को अर्थात आकाश का सारा तारागण देखो, तब बहकर उन्हें
दंडवत करके उनकी सेवा करने लगो, जिनको तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने धरती पर के सब देश वालों के लिए रखा है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने जो बनाई हुई चीजें, इंसान क्या कर रहा है आज दुनिया के अंदर? दिखी हुई चीजों के लिए क्या कर रहा है? दंडवत कर रहा है। जो दिख रहा है उसको क्या कर रहा है? परमेश्वर ने मना किया। जब तुम आकाश की ओर देखो, सूरज को, उस चंद्रमा को देखो या तारागण को देखो, ये मेरे प्रियो, ये आकाश मंडल में परमेश्वर ने एक बनाई हुई सृष्टि है। या धरती को देखो, या हवा को, या पानी को, या आग को देखो, ये परमेश्वर ने आप और हमारे लिए क्या है? एक उपहार के लिए एक जीवन में दिया हुआ है। बशर्ते मेरे प्रियो, परमेश्वर ने इंसान जो इनको देख के क्या करता है? इनकी आराधना करने लगता है, इनकी पूजा करने लगता है। मेरे प्रियो, कितना बड़ा विडंबना है जो आज इंसान परमेश्वर की बनाई हुई चीजों को लिए क्या कर रहा है? इनके पीछे जाके इनको आराधना कर रहा है। इसलिए परमेश्वर का क्रोध जो है इंसान के जीवन में उतरता है कभी कभी। हे इंसान, तू मुझे पहचान, मैं हूं। पर इंसान सृष्टिकर्ता को छोड़ के किसकी? जो सृष्टि में बनी हुई परमेश्वर की बनाई हुई चीजों के लिए क्या कर रहा है मेरे प्रियो? आराधना कर रहा है, पूजा पाठ कर रहा है, श्रद्धा दे रहा है। मेरे प्रियो, जो सारे देश के निवासियों के लिए परमेश्वर ने इनको रखा हुआ है, सो परमेश्वर ने आपके और हमारे लिए ये सब कुछ बनाया है और रखा है। सो परमेश्वर ने, आप कीमती हैं, आप अपनी कीमत को पहचाने मेरे प्रियो, क्योंकि सबको परमेश्वर ने अपने मुंह के वचन से बोल के बनाया, रचा हुआ है, उत्पत्ति की हुई है। पर परमेश्वर ने मनुष्य को एक ऐसा है कि उसने अपने हाथों से मिट्टी लिया है, जीवन का श्वास फूका है, अपने समान अपने स्वरूप में बनाया है, और परमेश्वर ने सब चीज को ऊपर अधिकार दिया हुआ है मेरे प्रियो। सो परमेश्वर के लिए आप बहुत बहुमूल्य। इंसान को जो परमेश्वर ने इंसान को जो बनाया, बहुत खूबसूरत, बहुत सोच समझ के इसके अंदर क्या डाला है? जो शक्ति, जो सामर्थ्य, जो ज्ञान, जो समझदारी डाली है। हे इंसान, तू अपनी आंखों से ऊपर देख के क्या नहीं कर? तारों को देखेगा, सूरज को देखेगा, चांद को देखेगा, या धरती पर देखते हुए किसी को भी क्या कर रहा है? अच्छी अच्छी चीजें देख के, मनोहर मनोहर चीजों को देख के उसको क्या कर रहा है? उसकी पूजा अर्चना करने लगता है। पर परमेश्वर ने इंसान को बड़ी सुंदरता के तरीके से बनाया है। व्यवस्था 17 का 3 पद से हम पढ़ेंगे। 17 का प्रभु का वचन यहां पे क्या बोलता है मेरे प्रियो? अर्थात मेरी आज्ञा उल्लंघन करके, अर्थात मेरी आज्ञा उल्लंघन करके पराये देवताओं की या सूर्य या चंद्रमा या आकाश के गण में से किसी की उपासना की हो या उनको दंडवत किया हो, और यह बात तुझे बतलाई जाए और तेरे सुनने में आए, तब भली भांति पूछ पाछ करना। और यदि ये बात सच ठहरे कि इस्राएल में ऐसे घृणित काम किए गए हैं, तो जैसे पुरुष या स्त्री ने ऐसा बुरा काम किया हो, उस पुरुष या स्त्री को बाहर अपने फाटक पर ले जाकर ऐसा फतराव करना कि वह मर जाए। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन ये मेरा नहीं है मेरे प्रियो, ये धर्मशास्त्र बाइबल स्पष्टली कहता है, जो ऐसा पाप करता है उसको चौराहे पे या बाहर में
पथराव करके क्या कौन सी आज्ञा है? मार डालने की। क्यों? परमेश्वर की बनाई हुई चीजों के लिए क्या कर रहा है इंसान? उसको पूजा पाठ कर रहा है। परमेश्वर को क्रोध आता है। सपोज मेरा बेटा पड़ोसी को क्या करने लगे? पापा बोलने लगे, मेरे को क्रोध नहीं आएगा क्या? सपोज ऐसे ही है हमारे और आपकी सोच। हम जिस सृष्टिकर्ता ने ये सब कुछ जल और थल दुनिया को बनाया है, उस बनाने वाले परमेश्वर को हम छोड़ के निर्जीव चीजों के ऊपर, रेंगने वाले जंतुओं के ऊपर, देखी हुई चीजों के लिए क्या करते हैं मेरे प्रियो? हम श्रद्धा देते हैं, उसको हम भूल गए। इसलिए परमेश्वर का कभी कभी न्याय आता है मेरे प्रियो। समझने वाले हो तो समझ जाएं। तो परमेश्वर ने जो सूरज को बनाया है, जो चांद को बनाया है, जो तारों को बनाया है, जो गणों को बनाया है दुनिया में, या पेड़ पौधों को बनाया है, या जानवरों को बनाया है, या समुद्र में जो जीव जंतु, सबको किसके लिए? अपने वचन से बनाया मेरे प्रियो। परंतु इंसान को अपने हाथों से बनाया है। तो परमेश्वर ने इंसान के लिए अपना समान, अपना स्वरूप बना के परमेश्वर ने इंसान के अंदर एक अपना आत्मा डाला है, जो हम अच्छा और बुरा क्या कर सकते हैं? पहचान सकते हैं मेरे प्रियो। जानवरों को यह समझ नहीं है, बरसों से जो काम कर रहे हैं वो आज भी कर रहे हैं, परंतु इंसान के अंदर एक विवेक डाला है मेरे प्रियो। इंसान को अच्छा और बुरा सोचने के लिए क्या हुए? शक्ति दी हुई मेरे प्रियो। तो हे इंसान, आज की सुबह परमेश्वर को जान, जो आकाश में सूरज को बनाया है, जो आकाश में तारों को बनाया है, जो आकाश में चंद्रमा को बनाया है, ये जो आकाश में चमकते हुए सितारे, करोड़ों सितारों के नाम जानता है, यह धरती को, यह दुनिया को बनाने वाला परमेश्वर है, जो इंसान को दिया हुआ है उपहार में। उसको क्या हुआ? इंसान भूल बैठा है। परमेश्वर का वचन स्पष्ट कहता है, अर्थात मेरी आज्ञा को उल्लंघन करके पराये देवताओं की या सूर्य या चंद्रमा या आकाश के गणक में किसी की उपासना की हो या उसको दंडवत किया हो, और यह बात तुझे बतलाई जाए और तेरे सुनने में आए, तब भली भांति पूछताछ करना, और यदि यह बात सच ठहरे कि इस्राएल में ऐसा घृणित काम किया है गया है, तो जिस पुरुष या स्त्री ने ऐसा बुरा काम किया हो, उस पुरुष या स्त्री को बाहर अपने फाटकों पर ले जाकर ऐसा पथराव करना कि वह मर जाएं। जो प्राण दंड के योग्य ठहरे, वह एक ही की साक्षी से ना मार डाला जाए, परंतु 2 या 3 मनुष्यों की साक्षी से मार डाला जाए। उसके मार डालने के लिए सबसे पहले साक्षियों के हाथ और उसके बाद और सब लोगों के हाथ उस पर उठें। इसी रीति से ऐसी बुराई को अपने मध्य से दूर करना। अब सोच सकते हैं मेरे प्रियो, गहरा विषय है। जो दुनिया, हम सूरज देवता को क्या करते हैं? सुबह से उठते हम क्या करते हैं? उसको दंडवत करते हैं, उसकी पूजा करते हैं। शायद मुझे सुनने वालों कान दांत मिसमिसा रहे होंगे, पर यह सत्य है मेरे प्रियो। मैं सत्य आपको खोल के दे रहा हूं। सूरज भगवान को भी, या चांद भगवान को भी, या तारागण को भी, या जानवर जातियों को भी, ये किसने बनाया है? ये पृथ्वी को भी किसने बनाया? हम पृथ्वी को भी सुबह से क्या करते हैं? उसको पूजा करते हैं। आकाश की हम पूजा करते हैं। नदियों में जलों में जाके जो नदी है, जो परमेश्वर ने दी है, उसको भी हम क्या करते हैं? पूजा करते हैं। मेरे प्रियो, ये बनाने वाले को हम क्या कर गए? भूल बैठे, और हम
उसकी बनाई हुई चीजों के लिए क्या करते हैं? पूजा करते हैं। तो परमेश्वर का क्या है? न्याय नहीं आएगा क्या? आएगा मेरे प्रियो। धन्यवाद प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद। दूसरा राजा उसका 17 का 16 पद पढ़ेंगे। 16-17 दूसरा राजा। परमेश्वर का वचन क्या बोलता है मेरे प्रियो? दूसरा उन्होंने अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाओं को त्याग दिया और 2 बछड़ों की मूर्तें डालकर बनाई और अशेरा भी बनाई और आकाश के सारे गणों को दंडवत की और बाल की उपासना की। उन्होंने अपने बेटे बेटियों को आग में होम करके चढ़ाया और भावी कहने वालों से पूछने और टोना करने लगे। और जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था, जिसे वह क्रोधित भी होता है, उसको करने के लिए अपनी इच्छा से बिक गए। प्रभु की स्तुति, प्रभु का धन्यवाद। है ना, वचन यहां पे बोला, उन्होंने अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाओं को त्याग दिया और 2 बड़े बछड़ों की मूर्तें ढालकर बनाई और असेरा भी बनाई और आकाश के सारे गणों को दंडवत की और बाल की उपासना की। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता, इंसान जब परमेश्वर को से हट गया तो इंसान क्या करने लगा? शुरुआती में बछड़ों को क्या करने लगा? उनकी मूर्त बनाए, सोने का बछड़े बना रहे हैं, चांदी का बना रहे हैं। असेरा नामक देवी को बनाया। शुरुआत में परमेश्वर ने भी क्या किया? उनको उनके निकम्मे मन के ऊपर छोड़ दिया। उन्होंने अपने मूर्त ढालकर बनाई और असेरा भी बनाई और आकाश के सारे गणों को दंडवत की और बाल की उपासना की। असेरा नामक देवी को बनाया, बाल देवता को बनाया। मेरे प्रियो, शुरुआत से परमेश्वर के विरोध में क्या कर रहा है इंसान? पाप करता आया है। आज भी करोड़ों लोग, अरबों लोग, खरबों क्या कर रहे हैं? देखी हुई चीजों के ऊपर क्या करते हैं मेरे प्रियो? घर घर में, गली गली में क्या कर रहे हैं? आज भी वही बाल देवता, असेरा नामक मूर्तियों को, अब क्या हो गया? नाम कई बदलते जा रहे हैं। सो आज भी क्या कर रहा है? पूछ रहा है। पर मेरा प्रियो, परमेश्वर को छोड़ के क्या कर रहा है? अपने बुद्धि का अनुसार चल रहे। उन्होंने अपने बेटे बेटियों को आग में होम करके चढ़ाया और भाभी कहने वालों को से पूछने और टोना करने लगे। और जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था, जिससे वह क्रोधित भी होता है, उसको करने के लिए अपनी इच्छा से बिक गए। मेरे प्रियो, परमेश्वर की दृष्टि में जो बुरा कार्य है, उसको क्या करने लगे? इंसान कर रहा है। जो परमेश्वर को नहीं भाता, जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, वो इंसान परमेश्वर को क्रोध दिलाने का काम कर रहा है। आज दुनिया में भाभी बताने वाले, पूजा पाठ, जादू टोना करने वाले, भविष्य बताने वाले को, हे भविष्य बताने वाले, उसका खुद भी भविष्य अंधेरा में है, पर आपके भविष्य के लिए क्या करेगा? वो बताएगा। इस कारण क्रोध भी दिला। आगे 18 पद। इस कारण यहोवा इस्राएल से अति क्रोधित हुआ और उन्हें अपने सामने से दूर कर दिया। यहूदा का गोत्र छोड़ और कोई बचा ना रहा। परमेश्वर का क्रोध उनके ऊपर, मेरे प्रियो, परमेश्वर का क्रोध इनके ऊपर
पढ़ा मेरे प्रियो, फिर से अपना 17 व्यवस्था 17 का 1 से पढ़ेंगे, 1 से 7 तक। यहूदा के राजा आहाज के व्यवस्था विवरण, तू अपने परमेश्वर। तू अपने परमेश्वर यहोवा के लिए कोई बेल या भेड़ बकरी बलि ना करना जिसमें दोष या किसी प्रकार की खोट हो, क्योंकि ऐसा करना तेरे परमेश्वर यहोवा के समीप घृणित है। ऐसा करना तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए घृणित है। हाँ, जो बस्तियाँ तेरे परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, यदि उनमें से किसी में कोई पुरुष या स्त्री ऐसी पाए जाए जिसने तेरे परमेश्वर यहोवा की वाचा तोड़कर ऐसा काम किया हो जो उसकी दृष्टि में बुरा है, अर्थात मेरी आज्ञा उल्लंघन करके पराये देवता की या सूर्य या चंद्रमा या आकाश के गणों में से किसी की उपासना की हो या उनको दंडवत किया हो। आमीन। परमेश्वर का वचन फिर से बार बार बोलता है। दूसरा राजा उसका 21 पद, 21 से 3 से पढ़ेंगे। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद। दूसरा राजा जब मनशे राज्य करने लगा, 30 पद। हाँ ठीक है, एक से ही पढ़ो। तब वह 12 वर्ष का था। तब वो 12 वर्ष का था और यरूशलेम में 55 वर्ष तक राज करता रहा। और उसकी माता का नाम हेप्सीबा था। हाँ। उसने उन जातियों के घिनौने कामों के अनुसार जिनको यहोवा ने इस्राएलियों के सामने देश से निकाल दिया था, वह किए जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था। उसने उन्हें ऊंचे स्थानों को जिनको उसके पिता हिजकिय्याह ने नष्ट किया था फिर बनाया, और इस्राएल के राजा आहाब के सामने बाल के लिए वेदियां और एक अशेरा बनाया, और आकाश के सारे गणों को दंडवत और उनकी उपासना करता रहा। उसने यहोवा के इस वचन में वेदियां बनवाई जिसके विषय यहोवा ने यो कहा, यरूशलेम में मैं अपना नाम रखूंगा। वरन यहोवा के भवन के दोनों आंगनों में भी उसने आकाश के सारे गणों के लिए वेदियां बनाई। फिर उसने अपने बेटों को आग में होम करके चढ़ाया और शुभ अशुभ मूर्तों को मानता और टोना करता और ओझो शुभ और अशुभ मुहूर्तों को मानता और टोना करता। ये बंदा 12 वर्ष की उम्र में भी क्या गया, राजा बन गया। इसके पिताजी ने जो करवाया था काम, उनको क्या किया, उन मंदिरों को, उन मूर्तियों को, उन सब चीजों को क्या किया, फिर से क्या कर रहे हैं, परमेश्वर की आज्ञा के विरोध में काम कर। फिर टोने, जादू टोना करने वाले, भविष्य बताने वाले, इन सब के ऊपर क्या कर रहे हैं, पूछ पाछ करके काम कर रहे। आगे ओझो और भूत सिद्धि वालों से हाँ व्यवहार करता था। ओझो और भूत सिद्धि वालों से व्यवहार करता है। उसने ऐसे बहुत से काम किए हाँ। जो यहोवा की दृष्टि में बुरे हैं। हाँ, मेरे प्रियो, परमेश्वर की दृष्टि में क्या है, बुरे। भविष्य बताने वाले, आज कितने भविष्य बताने वाले भविष्यवाणी करते हैं, कहां हैं भविष्य बताने वाले, उनका हाल क्या है मेरे प्रियो। भविष्य बताते हैं, इसके बाद गोल हो जाते हैं। आगे उसने ऐसे बहुत से काम किए जो यहोवा की दृष्टि में बुरे हैं और जिनसे वह क्रोधित होता है। अशेर की जो मूर्तियां उसने खुदवाई,
उसको उसने उस भवन में स्थापित किया जिसके विषय यहोवा ने दाऊद और उसके पुत्र सुलेमान से कहा था। इस भवन में और यरूशलेम में जिसको मैंने इस्राएल के सब गोत्रों में से चुना है, मैं सदैव अपना नाम रखूंगा। आमीन। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद। बेटा जो राज करने लगा वो क्या कर रहा है? वो परमेश्वर की दृष्टि से परमेश्वर को जो घृणित है वो भी काम करने लगे। इंसान का हालत आगे हम पढ़ेंगे, भजन संहिता उसका 104 का 2 पद क्या बोलते हैं? प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद। जो उजियाले को चादर के समान ओढ़े रहता है, हाँ, जो उजियाले को चादर के समान ओढ़े रहता है और आकाश को तंबू के समान ताने रहता है। आकाश को तंबू के समान क्या करता है मेरे प्रियो? ताने रहता है। तो हमारा परमेश्वर मेरे प्रियो जो जीवता परमेश्वर है, उजियाले को चादर के समान ओढ़े रहता है। प्रभु का वचन कहता है जो उजियाले को चादर के समान ओढ़े रहता है और आकाश को तंबू के समान ताने रहता है। यशायाह 44 का 24 पढ़ेंगे, 21 से 27 तक। हे याकूब, हे इस्राएल, हे याकूब, हे इस्राएल, हाँ, इन बातों को स्मरण कर, इन बातों को स्मरण कर। हाँ, तू मेरा दास है, तू मेरा दास है। हाँ, मैंने तुझे रचा है, मैंने तुझे रचा है, नाम लेकर बुलाया। हाँ, हे इस्राएल, तू मेरा दास है, तू मेरा दास है, मैं तुझे कोख ना भूलूंगा, मैं तुझे ना भूलूंगा, मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा। कोख में मैंने तुझे क्या है? रचा है। हाँ, मैंने तेरे अपराधों को काली घटा के समान, मैंने तेरे अपराधों को काली घटा के समान और तेरे पापों को बादल के समान मिटा दिया है। तेरे पापों को बादल के समान मिटा दिया है। जैसे बादल आते हैं मिट जाते हैं, ऐसे मिटा दिए। हाँ, मेरी ओर फिर लौटा, मेरी ओर फिर लौटा, इंसान को बुलाए, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे छुड़ा लिया है मेरे प्रियो। हाँ, हे आकाश ऊंचे स्वर से गा, हे आकाश ऊंचे स्वर से गा। हाँ, क्योंकि यहोवा ने यह काम किया है, यहोवा ने यह काम किया है। हाँ, हे पृथ्वी के गहरे स्थानों, हे पृथ्वी के गहरे स्थानों, जय जयकार करो, जय जयकार करो। हे पहाड़ों, हे पहाड़ों, हे वन, हे वन, हे वन के सब वृक्षों, हे सब वन के बड़े बड़े वृक्षों, पहाड़ों और पहाड़ियों। हाँ, गला खोलकर ऊंचे स्वर से गाओ, इनके पास भी गला ऊंचे स्वर से गा, गला खोलकर गा। हाँ, क्योंकि यहोवा ने याकूब को छुड़ा लिया है, क्योंकि यहोवा ने याकूब को छुड़ा लिया है। हाँ, और इस्राएल में महिमावान होगा, और इस्राएल में महिमावान होगा। हाँ, यहोवा तेरा उद्धार करता, यहोवा तेरा उद्धार करता, जो तुझे गर्भ ही से बनाता आया जो है, तुझे गर्भ ही से बनाता आया है। मेरे प्रियो, उद्धार करता परमेश्वर गर्भ ही से बनाता आया है। गर्भ में हमारे माँ के, अरे आपके माँ के गर्भ में जो बनाया है मेरे प्रियो, परमेश्वर ने गर्भ से इंसान को बनाया है। पर हे इंसान, तू अपने सृष्टिकर्ता को भूल गया है। पहाड़ पहाड़ियां ये गला खोल खोल कर क्या कर रही हैं? जय जयकार कर रही हैं। समुद्र, गहरे समुद्र ये जय जयकार कर रहे हैं। पेड़ पौधे, ये पक्षी सब परमेश्वर की जय जयकार कर रहे हैं। परंतु हे इंसान, तुझे परमेश्वर ने मां के गर्भ से बनाता आया है, तू भूल गया है। हाँ, यो कहता है यो मैं कहता है। यहोवा ही सबको बनाने वाला हूँ, यहोवा ही सबका बनाने वाला है। हाँ, जिसने अकेले ही आकाश को ताना, जिसने अकेले ही किसी का सहारा नहीं लिया मेरे प्रियो, अकेले ही आकाश को ताना है। हाँ, और पृथ्वी को अपने ही शक्ति से फैलाया है, पृथ्वी को अपनी शक्ति, अपने सामर्थ्य से सारी दुनिया को फैलाया हुआ है। हाँ, मैं झूठे लोगों के कहे हुए चिन्हों को व्यर्थ कर देता, मैं झूठे लोगों के कहे हुए चिन्हों को व्यर्थ कर देता हूं। हाँ,
और भावी कहने वालों को बलवा कर देता हूँ। और भावी कहने वालों को बलवा कर देता हूँ। हाँ, मैं बुद्धिमानों को मैं बुद्धिमानों की पीछे हटा देता हूँ बुद्धिमानों को भी पीछे हटा देता हूँ। हाँ, और उनकी पंडिताई को मूर्ख बनाता हूँ और उनकी पंडिताई को मूर्ख बना देता हूँ। और अपने दास के वचन को पूरा करता अपने दास के वचन को पूरा करता हूं। परमेश्वर का वचन कहता है जो पंडित लोग हैं, पंडिताई करते हैं, जो भविष्य बताते हैं, जो 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 अच्छा मुहूर्त निकालते हैं, सब उनका नियम और मुहूर्तों को भी क्या कर देता हूं? व्यर्थ कर देता हूं। बुद्धिमानों की बुद्धि भी व्यर्थ होती मेरे प्रियो। परमेश्वर इस दुनिया में राज करता है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद। आगे, और अपने दास के वचन को पूरा करता अपने दास के वचन को पूरा करता है। और अपने दूतों की युक्ति को सफल करता हूँ। अपने दूतों की युक्तियों को भी सफल करता है। जो यरूशलेम के विषय कहते हैं, बस जो यरूशलेम के विषय कहते हैं वो फिर बस जाएगी, वो फिर बस जाएगा। और यहूदा के नगर के विषय में वो फिर बनाया जाएगा। 45 का, हाँ 45 का वचन, 45 का 45 का पढ़ेंगे, 45 का 21, एक मिनट, 45 का 3 से 4 तक। मैं तुझको अंधकार में छिपा हुआ और गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन दूंगा। 45 का, एक मिनट, मैं 45 का पद में लगा, मैं ही ने पृथ्वी को बनाया और उसके ऊपर मनुष्यों को सृजा है। मैंने अपने ही हाथों से आकाश को ताना और उसके सारे गणों को आज्ञा दी है। 48 का 13 पद पढ़ेंगे, 48 का। निश्चय मेरे ही हाथ ने, हाँ, निश्चय ही मेरे ही हाथ ने पृथ्वी की नींव डाली है, और मेरे ही दाहिने हाथ ने आकाश फैलाया। मैंने ही दाहिने हाथ से आकाश फैलाया। हाँ, जब मैं उनको बुलाता हूँ वह एक साथ उपस्थित हो जाते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है निश्चय मेरे ही हाथ ने पृथ्वी की नींव डाली है। मेरे ही हाथ ने, उसमें कोई संदेह नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है निश्चय मेरे ही हाथ ने पृथ्वी की नींव डाली है और मेरे ही हाथ ने, दाहिने हाथ ने आकाश को फैलाया है। जब मैं उनको बुलाता हूं तब एक साथ उपस्थित हो जाते हैं। आकाश को बुलाया है, पृथ्वी को बुलाया है, चांद सूरज को बुलाया है। दुनिया का सारे शक्तिशाली शक्तियों को बुलाने से सब एक साथ क्या करते हैं? उपस्थित हो जाते हैं। समुद्र को बुलाते हैं, बड़े बड़े पहाड़ों को बुलाते हैं। परमेश्वर की के लिए सभी सर झुका के खड़े होते हैं। हे प्रभु, वो राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। उसके सामने सब अपना सर झुका के दंडवत करते हैं। प्रभु का वचन कहता है सब एक साथ, जिसको भी बुलाते हैं सब एक साथ उपस्थित हो जाते हैं। आखिरी वचन यशायाह 51 का 13वां पद क्या बोलते हैं मेरे प्रियो? और आकाश को तानने वाले, और पृथ्वी की नींव डालने वाले, अपने कर्ता यहोवा को भूल गया है। हाँ। और जब वे द्रोही नाश करने को तैयार होते हैं तब उसकी जलजलाहट से दिन भर लगातार थरथराते हैं। जब दिन भर क्या करते हैं? थरथराहट, क्या बोले? लगातार थरथराहट। उसकी जलजलाहट से दिन भर लगातार थरथराते हैं। मेरे प्रियो, आकाश को तानने वाले और पृथ्वी की नींव डालने वाले को, अपने कर्ता यहोवा को हम भूल गए हैं। इसलिए जो द्रोही मतलब नाश करने वाला भी इसके बीच में, तब इंसान क्या होता है? हर समय थरथराता है, कांपता है। मेरे प्रियो, हमें कांपने की भी जरूरत न पड़े यदि हम अपना मन अपने सृष्टिकर्ता की ओर फेर लें, हम उसको पहचान लें, हमें थरथराहट की कोई जरूरत न पड़ेगी।
परमेश्वर दया करेगा, आपका थरथराहट मिट जाएगा। परंतु हम जो उसको क्रोध दिलाते हैं, इसके बीच में द्रोही भी खड़ा है, जो विद्रोह करता है, जो आपके जीवन को, हमारे जीवन को थरथराहट की एक आत्मा आता है। कई बार थरथराहट क्यों आ रहा है? बिजली गिर गई आकाश से, थरथराहट आ जाता है। जमीन फट गई, नीचे जमीन फट गई, भूकंप आ गया, थरथराहट आता है। समुद्र में लहरें उठ गई, सुनामी आ गई, थरथराहट आता है। बहुत बड़ी भीड़ में देश में भुखमरी आ गई, अकाल आ गया, थरथराहट आता है। कोरोना काल होगा, बीमारी आ गई, अकाल आ गया, भूकंप आ गया, मेरे प्रियो थरथराहट आता है। कितने लोग अच्छी श्रद्धा भक्ति के साथ जाते हुए भगदड़ में मर जाते, थरथराहट आता है। क्यों? ऐसा क्यों हो गया? देखा ना मेरे प्रियो, हमारे देश में कितनी जानें चली गई। श्रद्धा के लिए जाते हैं, भक्ति से जाते हैं। यदि आज हमारा मन, हमारा सोच, हमारे सृष्टिकर्ता को, जिसने अपने हमारी मां के पेट से वो हमको बनाता आया है, पहचाने और उसको धन्यवाद दें, तो हो सकता है हमारे जीवन से ये थरथराहट दूर हो जाए और परमेश्वर अपने हमारे और आपके पापों को दूर करके आप एक संतान बना ले। जो आकाश और पृथ्वी का सृष्टिकर्ता, वचन क्या बताता है? और आकाश के तानने वाले और पृथ्वी की नींव डालने वाले अपने कर्ता को भूल गया है। और जब द्रोही नाश करने को तैयार होता है, तब उसकी जलजलाहट से दिन भर लगातार थरथराहट है। परंतु द्रोही की जलजलाहट कहां रही? यदि हम प्रभु के चरणों में आएंगे मेरे प्रियो, जीवते परमेश्वर की आराधना करेंगे, शायद हमारे जीवन से वो थरथराहट का आत्मा दूर हो जाएगा। इन्हीं सारे वचनों के द्वारा प्रभु आपको आशीषित करे। सबको हमारे जीवते परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में नमस्कार, जय मसीह।